नाउ बच्चों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, अभी हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो है कितने टाइप के होते हैं, इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, नाम ही समझ में आ रहा है, लाइक जो क्या है, सेम है। लाइक फ्रैक्शंस, देखिए इसको समझते हैं। फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस हैविंग, जिनके पास सेम डिनोमिनेटर, जिनके सेम डिनोमिनेटर होते हैं, एक से डिनोमिनेटर होते हैं, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शंस? ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर, जो नीचे लिखे होते हैं नंबर्स, डिनोमिनेटर जो हैं सेम होते हैं, उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 1/5, 3/5, 4/5, यहाँ पे इन सब के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन नंबर 1 समझ में आया। जो ये डेफिनेशंस मैं बता रही हूँ, इसको आप कॉपी में भी लिखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड है हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इसमें अनलाइक से समझ में आ रहा है, फ्रैक्शंस हैविंग, ऐसे फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिनकी क्या होंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, किसी के भी सेम नहीं होंगे, उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, 2/3, 3/5, 1/4, ठीक है। हम यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर्स को ही देख रहे हैं ओनली। अनलाइक फ्रैक्शन या लाइक फ्रैक्शंस में हम डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स जो होते हैं सेम होंगे, तो वो लाइक बनेगा। अनलाइक फ्रैक्शंस में अगर डिनोमिनेटर्स, सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अनलाइक क्लियर है। नाउ बच्चों अब हम कर रहे हैं थर्ड फ्रैक्शन। थर्ड फ्रैक्शन है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट था लाइक, सेकंड अनलाइक, नाउ थर्ड इज प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए क्या होता है ये, अ फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर, न्यूमरेटर समझ रहे होंगे सब बच्चे, whose न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, जिनका न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए एग्जांपल से, 5/7, 5 हमारा न्यूमरेटर है, 7 इज द डिनोमिनेटर। 5 हमारा न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है, तो देखिए 5 छोटा है ना 7 से, तो न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। 3/5, 3 छोटा है 5 से, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। 1/3, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, क्लियर है। ऐसे फ्रैक्शन जिन जो क्या होंगे, न्यूमरेटर जो होगा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने प्रॉपर पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। ऐसे फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर, जिनका न्यूमरेटर क्या होगा, इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर क्या होंगे, बड़े होंगे डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, 7/5, 7 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर में है, तो 7 बड़ा है ना 5 से, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। 8/3, 8 हमारा न्यूमरेटर है, 3 हमारा डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर है, यस। 4/3, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर के से, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, नाम ही मिक्स्ड है, ठीक है। तो देखिए क्या है, अ फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन विच इज अ कंबाइनेशन। कंबाइनेशन मतलब मिलकर बनाना, कंबाइन करना, मिलना। ऐसे फ्रैक्शन विच इज अ कंबाइनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो कंबाइन होते हैं, मिलकर बने होते हैं। किससे? एक होल नंबर, एक हमारा होल नंबर होगा और दूसरा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा था, जो क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन? ऐसे फ्रैक्शन जो जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन एक होल नंबर से बनता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों को मिला देते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, 2 होल 1/3। 2 होल, इसको हम कैसे रीड करते हैं? 2 होल 1/3, मतलब 2 तो पूरा एक कंप्लीट है, 2 तो एक पूरा कंप्लीट है, और 1/3 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए न्यूमरेटर इज स्मॉलर, लेसर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ कंबाइनेशन ऑफ होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल है 4 होल, कैसे रीड करेंगे? 4 होल 2/7। 4 क्या है? एक हमारा होल कंप्लीट पार्ट है। 4 हमने चॉकलेट, पूरी 4 चॉकलेट खाई है, पूरी कंप्लीट, एक होल पूरी कंप्लीट 4 चॉकलेट खाई है, और एक में से, उसमें से 7, उसमें से हमने 2 पार्ट खाया है। तो 2/7 ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी क्लियर होगा अब आपको, ठीक है। नाउ 6th है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि अब हमारा लास्ट फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाम ही समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे? देखिए इसकी पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। 2 और मोर फ्रैक्शंस, 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग, हमें बताते हैं सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जो हमें क्या है, दो और मोर फ्रैक्शंस मिलकर ऐसे दिखाते हैं, सेम एक ही पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए एग्जांपल से मैं क्लियर करती हूं। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में चॉकलेट बार की बात बताई थी। एक हमारे पास चॉकलेट बार थी और उसको आपने क्या है 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया था, ठीक है। एक पार्ट तो आपने खा लिया था, तो ये हम इसको कैसे फ्रैक्शन में दिखा रहे थे? 1 पार्ट हमने खाया था और इसको इसको जो चॉकलेट थी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, उसको हमने एक पार्ट खाया था, 1/2, ठीक है। अब यही चॉकलेट है, सेम चॉकलेट है, और इसको अगर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, सेम चॉकलेट है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, और इसका अगर हमने 2 पार्ट खा लिया, तो हम सोचेंगे हमने तो ज्यादा पार्ट खा लिया है। 4 पार्ट में ये इसको हमने चॉकलेट को डिवाइड किया था और इसको हमने 2 पार्ट खा लिया है, ठीक है। हम तो अब इसमें लगेगा कि हमने तो ज्यादा पार्ट खा लिया है, बट ये क्या है? दोनों फ्रैक्शन सेम है। 1/2 कहें या 2/4 के, दोनों बात सेम है। देखिए कैसे? 1/2, पहला तो हमने 1/2 फ्रैक्शन लिया था, दूसरा 2/4 है। अगर इसको हम कटिंग करते हैं, कटिंग देखिए ऐसे करी, 2 की टेबल में दोनों जा रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका भी 1/2 ही आया, हाफ पार्ट, ठीक है। तो ये हाफ पार्ट दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। देखिए और इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज हमने लिया पिज्जा, ठीक है, पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं। ये पिज्जा है और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये पिज्जा है, इसका हमने 4 पार्ट डिवाइड कर दिया। इस पिज्जा के हमने कितने हैं?
ये वाला पार्ट खाया और ये वाला पार्ट खाया। पिज्जा जो था 4 पार्ट में डिवाइड किया था, घर में हमारा पिज्जा आया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से हमने 2 पार्ट खा लिया। तो कितना 4 पार्ट में तो डिवाइड था, 2 पार्ट खा लिया, 2/4 इसका फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, अगर यही पिज्जा है, सेम पिज्जा है, और इसको हमने अगर 4 है, यहां पे देखिए कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हमने इसको 6 हो गया, और यहां से एक और कट कर देते, कितना हो गया, अब देखिए यहां से काउंट कर रहे हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने इस पिज्जा को, सेम पिज्जा को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और फिर हमने इसका खाया 1 2 3 और 4 पार्ट। 4 पार्ट हमने इसका खा लिया। अब हमें लगेगा कि हमने तो इसका ज्यादा पार्ट खा लिया है। ठीक है, बट देखिए क्या है, हाफ पार्ट ही खाया है। अगर आप देखोगे यहां से ये और ये वाला पार्ट, देखो इतना पार्ट, हाफ पार्ट ही तो खाया है, हाफ पार्ट तो बचा है अभी नीचे पूरा। ऐसे यहाँ पे था, ये था, और इधर का ये हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट खा लिया आपने और हाफ पार्ट बचा है, तो दोनों बात सेम है। यहां तो लगेगा कि हमने इसके 4 पीस खाए हैं, 8 पीस में से 4 पीस खाए हैं, तो हमने तो ज्यादा पार्ट खा लिया, बट दोनों पार्ट क्या है, सेम है, हाफ हाफ ही है। इसको भी अगर हम कटिंग करते हैं, देखिए कटिंग करके भी चेक कर सकते हैं, 2/4 जो ये था, इसकी कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, हाफ आया। 4/8 है, इसको भी कटिंग कर लेते हैं, दोनों 4 की टेबल में जा रहे हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 1/2। देखिए, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस, 2-3 फ्रैक्शंस ऐसे, 2 और मोर फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जो क्या है, एक ही बात बताते हैं, एक ही फ्रैक्शन को दिखाते हैं, उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों की हमने फ्रैक्शंस के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े, आप लोग को ये क्लियर हो गए होंगे। लाइक फ्रैक्शंस पढ़ा, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इन सबको आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।